आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और वे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और यहां से सांसद केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जस्टिस संदीप मेहता जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, श्री के बिश्नोई, मंत्री राजस्थान सरकार, श्री जोगाराम पटेल, मंत्री राजस्थान सरकार, अविनाश गहलोत, मंत्री राजस्थान सरकार, श्री मोतीलाल बोहरा जी, श्री विजेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल बोहरा जी, श्री राजेश बोहरा जी, और आज जोधपुर में जिनको मिलने के लिए मैं दिल्ली से आया हूं, ऐसी 85 साल की युवा समाज सेवी सुशीला जी को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे जब संदीप मेहता जी ने यहां आने का निमंत्रण भेजा तब, और जब अनिल बोहरा जी मुझे मिलने आए निमंत्रण देने तब, दोनों समय मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहा हूं और कितने बड़ी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं। मगर 2 दिन पहले जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की प्रवृत्तियों की जानकारी पड़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने काफी देर कर दी इस संस्था में आने में, मुझे बहुत समय पहले आना चाहिए। मित्रों, हम सब भारत के लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, कर्म के सिद्धांत को कमोबेश अपने अपने धर्म के अनुसार मानते भी हैं। हमारे जीवन में सुख दुख, उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है। वो एक प्रकार से कर्म से बंधकर ईश्वर के हाथ में ये न्यायिक प्रक्रिया रखी हुई है। मगर मैंने देखा है, व्यक्तिगत जीवन में जब दुख किसी पर अकल्पनीय तरीके से टूट पड़ता है, तब जीवन में निराशा, हताशा और कई बार बदले की भावना भी समग्र विश्व को देखने का अलग दृष्टिकोण खड़ा हो जाता है। मगर जिनके शरीर में दिव्य पुंज रहता है, एक दिव्य आत्मा रहती है, ईश्वर जब उन पर दुख देता है तो वो दुख को अकल्पनीय ऊर्जा में बदलकर अनेक दुखियों के जीवन में दुख दूर करने का आधार बनते हैं। और सुशीला जी की उपस्थिति में कहना बहुत संकोच हो रहा है, परंतु उनका जिस तरह का कर्तव्य भाव है, जिस तरह का जीवन कवन है, मुझे जरूर बताना चाहिए। सुशीला जी ने युवा अवस्था में ही पति खोने के बाद जो दारुण दुख उन पर ईश्वर ने थोपा, उस दुख से एक ज्योत जलाकर लाखों दुखियारों के जीवन में उजियारा भरने का काम किया है। कई लोग सोचेंगे कि उनके इतने लंबे 60 साल के सेवा के जीवन में कितने बच्चों का जीवन उन्होंने उजागर किया, कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा दी, कितने लोगों को सहारा दिया। बात यहां से नहीं अटकती है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्य में जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के सेवा कार्य में जोड़ता है, तब वो जीवन अनेक जीव को प्रेरित भी करता है और बहुत सारे लोगों को एक काम के साथ जोड़ता है।
अब मैं देखता हूं दोनों मोतीलाल जी और विजेंद्र चौधरी जी यहां बैठे हैं। वो दोनों को इन पुण्य कार्य के साथ जोड़ने का काम सुशीला जी ने ही किया। दो सर्वोच्च न्यायालय के जज यहां बैठे हैं, कई सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। ये सभी के जीवन में दिव्यांगों के प्रति समभाव रखकर उनको उठाना जीवन में, और प्रभु ने उनको भी कोई न कोई विशिष्ट शक्ति जरूर दी है। वो दिव्य शक्ति को पहचान कर उसके जीवन जीना सरल बनाना, ये भाव सुशीला जी आपके जीवन कवन से हजारों हजारों लोगों के जीवन में गया है, और इससे निश्चित रूप से ये सेवा कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा, और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। आज मैं जरूर बात करना चाहता हूं, मेरे जन्म के पहले सुशीला जी ने सेवा कार्य शुरू किया। 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय, निशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन, और कई सारे लोगों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब और पूर्ण सुसज्जित पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टि बाधित बालकों के जीवन में आपने ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश निश्चित रूप से प्रसारित किया है। और कई सारे लोग सरकारी बैंकिंग, निजी क्षेत्र, अभी मेहता साहब ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी यहीं के विद्यार्थी ने आर्ग्यूमेंट कर कर जिरह करने का काम किया है। अंधेरा कितना भी घनघोर हो, मगर एक दीप एक कोने में कोई प्रज्वलित करता है तो पूरे अंधकार के क्षेत्र में उजियारा प्रसारित करता है। हमारे समाज के सामने चुनौतियां कोई कम नहीं है, और विशेषकर दिव्यांग नागरिक, दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग माताओं के जीवन में जो चुनौतियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी, परंतु इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं, समाज सेवा के प्रयोग होते हैं, व्यक्ति आधारित प्रयोग होते हैं, और उसमें कई लोग अलग अलग क्षेत्र के अपना योगदान देते हैं, तो इससे ढेर सारा परिवर्तन होता है। और निश्चित ही रूप से एक दिन इस देश के सभी दिव्यांगों के लिए हम अच्छा जीवन और एक अच्छी कैरियर का सुनिश्चितता कर पाएंगे। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय लगभग 2022 से राजस्थान का पहला नेत्रहीन विद्यालय बना, और जब समाज में दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक मानने की शुरुआत होती है, तब सच अर्थ में दिव्यांग जनों के लिए काम होता है। मित्रों, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, मोदी जी ने 2015 में पहली बार पूरे देश के लिए विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया।
ये दो शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सभी का दिव्यांग जनों को देखने का नजरिया बदला है। मैं आज भी वो वक्तव्य नहीं भूल पाता। उन्होंने कहा था कि ईश्वर किसी को भी कुछ चीज नहीं देता है तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ चीज विशेष देता है, वे दिव्य होती है। और वो दिव्य चीज को ढूंढना और इसके आधार पर ये दिव्यांग अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में जोड़ सके, अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था करने का जिम्मेदारी समाज का है। और ये दिव्यांग शब्द से ही नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। मैं राजस्थान की ही बात करता हूं। मैं देवेंद्र झाझरिया को मिला था। एक खिलाड़ी, उसकी मां के गहने भी बिक जाते हैं और बाद में जब वो देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आता है, तब देश का तिरंगा एक दिव्यांग फहराता है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी दिव्यांग जनों के अंदर खेलने का जो कौशल पड़ा है, वो कौशल को प्लेटफॉर्म दिया और देवेंद्र झाझरिया जैसे कई खिलाड़ी 2-2 बार गोल्ड मेडल लेकर आए। और परिणाम देखिए, विश्व में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई। 1960 से लेकर 2012 तक जितने भी पैरालंपिक खेल हुए, इसमें भारत को केवल 8 पदक मिले थे और पिछले 3 पैरा ओलंपिक खेलों में 8 की जगह भारत 52 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं तीनों मिलकर अगर दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए काम करे तो कुछ असंभव नहीं है। पैरालंपिक खेलों में 52 पदक जीतना इस बात का द्योतक है कि हमारे दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं। वो कलेक्टर बनकर देश की सेवा भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर बनकर इलाज भी कर सकते हैं और वो अच्छे से अच्छे अपने उद्योग की शुरुआत भी कर सकते हैं। परंतु जरूरत है उसको हाथ थामने की, उसके अंदर पड़ी हुई शक्तियों को पहचानने की और उसको उचित मंच प्रदान करने की। आज सुशीला जी के नेतृत्व में पारसमल बोहरा जी के स्मरण में ये जो संस्था बनाई है, ऐसी कई संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करें और सरकार भी उसकी सहायता करे तो कुछ असंभव नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यजन सशक्तिकरण विभाग जो है, उसके बजट को 338 करोड़ बजट 2014 में था, इसको आज 1313 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है और ढेर सारी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए बनाने का काम किया है। सुगम्य भारत अभियान, किसी भी दिव्यांग को किसी भी सरकारी कचहरी में जाना है, लघुता ग्रंथि की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। 1314 भारत सरकार के भवनों में 563 करोड़ रुपया खर्च कर दिव्यांगों के लिए उसको सुगम्य बनाया गया, वो सरलता से जा पाए ऐसी व्यवस्था करी। और इसके अलावे इनिशिएटिव लेकर और 1748 इमारतों को सुगम्य बनाने का काम किया।
35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 55 घरेलू हवाई अड्डे को दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाने का काम किया और कृत्रिम अंग देने की बात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 31 लाख लोगों को मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 75 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकार ने, भारत सरकार ने कृत्रिम यंत्र और अंग दिए थे। अब ये 10 साल में 7 लाख लोगों के सामने 31 लाख लोगों को 18,000 शिविर लगाकर कृत्रिम सहायता अंग देने का काम किया है। इससे ढेर सारे दिव्यांग जनों को अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत करने का मौका मिला है और लगभग 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उसमें से 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने ही अपने रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और इसके साथ सुशीला जी की तरह इस प्रकार की संस्थाएं अगर साथ में आती है तो ये ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। सुशीला जी ने यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए हम सब लोगों को निवेदन किया कि इसकी घोषणा कर दो। मुझे मंच पर भी बताया, मेरे कान में बताया, मगर मैं सुशीला जी की उत्कंठता दिव्यांगों की सेवा करने की समझ सकता हूं, मगर मेरी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, इसका एक नियम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से भजनलाल जी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार से चर्चा कर इस पर रचनात्मक विचार हम जरूर करेंगे और घोषणा अगर करनी हुई तो हमारे भजनलाल जी और गजेंद्र जी यहाँ आकर करेंगे, आप चिंता मत करिए। मित्रों, साच अर्थ में जब मेहता साहब ने निमंत्रण दिया तब मेहता साहब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, इनका मान रखने के लिए मैंने हाँ बोला था। आज मैं मेहता साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पुण्य काम में मुझे हिस्सेदारी देने का उन्होंने मौका दिया। मैं ये दोनों जो दाता है हमारे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पैसा तो आप कमाते हैं, पुण्य कमाने का यत्न जरूर अनेक लोगों को प्रेरणा देगा। और अंत में सुशीला जी के जीवन को, उनके कर्तृत्व को और उनका निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने का एक यज्ञ चल रहा है, ये तीनों को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि संदीप सा मेहता न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का एक अनूठा जुड़ाव है।